तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, कुछ छूट गया होगा तो वो इसमें आ जाएगा। जन्म इनका हुआ 23 जनवरी 1879 को 1889 को। जन्मस्थान वाराणसी। पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, छायावादी कवि रहे और विधा जो है इनकी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार है। प्रमुख काव्य संग्रह देखे तो इनका कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। प्रमुख नाटक देखे तो एक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अस्वामिनी, ठीक है, स्मेजय का नाग यज्ञ, राष्ट्रीय कामना और एक तुरे। उपन्यास कहानी संग्रह देखें इनका छाया, प्रतिध्वनि, आकाश द्वीप आदि, इंद्रजाल। उपन्यास इनके कंकाल, तितली, इरावती। प्रसाद जी ने काव्य रचना की शुरुआत ब्रजभाषा में की, लेकिन बाद में खड़ी बोली को अपनाया। प्रसाद जी ने छायावाद की स्थापना की और उनकी पहली छायावादी रचना खोलो द्वार 1914 में इंदु में प्रकाशित हुई। काव्य क्षेत्र में प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ रचना कामायनी है, जिसे सुमित्रानंदन पंत ने हिंदी में ताजमहल से संबोधित किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कामायनी के लिए प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक इनको जो है दिया गया था। मात्र 48 वर्ष की उम्र में क्षय रोग से 15 नवंबर 1937 को पंचतत्व में विलीन हो गए। अगले हमारे आते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। जन्म इनका है 13 नवंबर 1917। स्थान श्योपुर ग्वालियर। काल आधुनिक काल के और मृत्यु इनकी हुई 11 सितंबर 1964 में। बचपन उपनाम इनका बाबू साहब रहा है। काव्य संग्रह की बात करें, चाँद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी स्वाग धूल, खागधूल। और निबंध संग्रह है इनके एक साहित्यिक की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध और आखिर रचना क्यों। कहानी संग्रह इनके काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, अंधेरे में, क्लाउड, ईथरली जंक्शन, पक्षी और दीपक, प्रश्न, ब्रह्म राक्षस का शिष्य और लेखन, विपात्र सौंदर्य के उपासक हैं। ठीक है, अगले हमारे आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, इनका जन्म है 19 अगस्त को 1907 में हुआ। स्थल भारत दुबे का छपरा बलिया यूपी में है। ठीक है, शिक्षा आचार्य थे और काल इनका आधुनिक काल ही है। मृत्यु 19 मई 1979 को हुई। आलोचना साहित्य इतिहास देखे तो सूर साहित्य 1936 में आया। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 1952। कबीर 1942। नाथ संप्रदाय 1950। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949। साहित्य का मर्म 1949। ठीक, मेघदूत एक पुरानी कहानी 1957। ललित्य तत्व 1962। साहित्य सहचर 1965। कालिदास की ललित्य योजना 1965। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास मृत्युंजय रवींद्र 1970। सहज साधना 1963। निबंध संग्रह की बात करें तो अशोक के फूल 1948। कल्पलता 1951। विचार और वितर्क 1954। विचार प्रवाह 1959। कुटज 1964। आलोक पर्व 1972। उपन्यास की बात करें तो बाण भट्ट की आत्मकथा 1946। चारु चंद्रलेख 1963। पुनर्नवा 1973। अनामदास का पौधा 1976। अन्य जो है इनके संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो 1957 में आया। संदेश रासक 1960 में। सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण 1979। महापुरुषों का स्मरण 1977। पुरस्कार और सम्मान इनको 1957 में पद्म भूषण मिला और 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया। ठीक, लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि भी मिली हुई है इनको। अगला राहुल सांस्कृत्यायन जी के बारे में बात करते हैं। मूल नाम इनका केदारनाथ पांडे। जन्म 9 अप्रैल 1893। जन्म स्थान
आजमगढ़ यूपी। विधा यात्रा वृतांत जीवनिया, मृत्यु 14 अप्रैल 1963। कहानियाँ देखें तो सप्तमी के बच्चे, बोल्या से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी, कौनला की कथा। उपन्यास देखें 22वीं सदी जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योधे, भाग्य नहीं दुनिया को बदले, मधु स्वप्न, राजस्थान निवास, विस्मृत यात्री और देवोदास। ठीक है। जीवनियाँ इनकी देखें तो सरदार पृथ्वीराज, नए भारत के नए नेता, बचपन की स्मृतियाँ, अतीत से वर्तमान, स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स, माओ माओ तसे तुंग, घुमक्कड़ स्वामी। ठीक है। मेरे असहयोग के साथी, जिनका मैं कृतज्ञ, वीरचंद सिंह गढ़वाली, सिंघल घुमक्कड़ जयवर्धन, कप्तान लाल, सिंघल के वीर पुरुष, महामानव बुद्ध। यात्रा साहित्य देखें इनका तो लंका, जापान, ईरान, किन्नर देश की ओर, चीन में क्या देखा, मेरा लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा। महत्वपूर्ण रचनाएं रूस के 25 ये भी है। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं राहुल का संघर्ष, श्रीनिवास शर्मा, हिमालय परिचय और सिक्किम परिचय। पुरस्कार इनको क्या क्या मिले। पुरस्कार एवं सम्मान 1993 में डाक टिकट जारी हुआ इनके नाम से 100 पैसे का। 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1963 में पद्म भूषण मिला। राहुल संस्कृत एवं हिंदी संग्रहालय, पंदहा गांव, आजमगढ़। ठीक।